आज हम यहाँ एक नया कंपनी क्रिएट करेंगे। नया कंपनी क्रिएट हो रहा है, वर्धा अग्री इक्विप नीड्स। ये ऑलरेडी है इस कंपनी, इसके लिए 2 डॉट रख रहा हूँ। इंडिया, कर्नाटका, न्यू BH, वर्धा अग्रीमेट जोन, न्यू BH रोड, सागर। न्यू BH रोड, सागर। अब यहाँ जाके लिखता हूँ शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका स्टेट। ओके, सेव किया। अब इंडस्ट्री टाइप पूछता है कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सर्विस प्रभाग, वही लिखता है। चलो ठीक है, अदर्स। सेव किया। और मुझे पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि परचेस होते ही ये 2 व्हीलर दुकान होने दो, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स होने दो, जो रिटेल सेल करता है ना, उसने उसका रेट कोड में डाल के रख देता है। लेकिन मैंने यहाँ क्या कर रहा हूँ, इस लेवल पे सीरियल नंबर, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच कब क्लोज हो जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली 20% मार्जिन मिला के रेट आना, और रेट आते ही उसके साथ में आइटम मास्टर का साथ में मैंने एक आइटम अलियास डाल चुका हूँ। वो आइटम मास्टर का रेट, आइटम परचेज रेट विथ 20% प्लस अलियास रेट, नहीं वो आइटम अलियास मिल के आना, तो पार्टी को नहीं समझ में आता नहीं है। इसके साथ आइटम MRP, ये सब आने का जैसा कर चुका है। अब यहाँ जाके क्या क्या कर रहा हूँ, एक फोल्डर बना चुका है बिजविन आइटम्स का। मतलब वो आइटम का नाम क्या है वही तो मैं पिक कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे आइटम के साथ आइटम का इमेज पिक कर रहा हूँ। यहाँ जाके D ड्राइव में मेरा एक फोल्डर है बिजविन आइटम्स बोल के, उस आइटम फोल्डर्स को सिलेक्शन कर रहा हूँ। हो गया। अब जो इमेज का नाम दिया था, इमेज के लिए आइटम का नाम दे रहा हूँ। या एक्सपायरी डेट ले लिया, सीरियल नंबर भी ले लिया, बस जस्ट टिक किया। एक्स्ट्रा फीचर्स की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब सेव किया। सेव करने के बाद अभी आ रहा हूँ मास्टर, जो वो इमेज का नाम था वही आके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो, यहाँ देखो, आपको आइटम के साथ आ गया। यहाँ पंप सेट्स, वो एक ग्रुप है मेरा, इसका HSN 18% है। ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स और 2 व्हीलर्स, इसी दुकान में यही काम। ये देखो, सीरियल नंबर यस करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। बैच वाइज के लिए कितना मंथ है, 6 मंथ। अब देखिए, आइटम इमेज का परचेस कर रहा हूँ। परचेस करते ही यहाँ देखिए कोई एक नंबर 001 LGST मल्टी रेट, आप आइटम वाइज भी ले सकते हो। अब F3 दबाया, F3 दबा के कृषि समाज बोल के एक सप्लायर का नाम तो ऐड किया। एड्रेस बैंगलोर लिख रहा हूँ। अब एड्रेस होने के बाद अनरजिस्टर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे GST नंबर पता नहीं रहता है। आप जो GST नंबर रहता है वो उसको डालना पड़ेगा। 12 दिन का क्रेडिट पीरियड देता है बोल के एंटर कर चुका है। इनपुट गुड्स होगा ये, वही तो आइटम का नाम, वही देखिए यहाँ पे क्लिक किया। अब सारा आइटम दिख रहा है। देखो आइटम पर अभी देखो, दोबारा क्लिक कर देता हूँ। ये बहुत सारा यूज हो जाता है, क्योंकि कोई को गोल्ड बिजनेस में ऐसे सारे ये फ्यूचर बहुत सारा यूज आता है। आपको क्या करना है, आइटम मास्टर क्रिएट करते ही वो आइटम मास्टर का इमेज वहाँ कोई एक फोल्डर पे रख के
सेम वो जो रहता है वैसा ही रखना पड़ेगा। अब इनेबल बारकोड रीडिंग के लिए, क्योंकि बारकोड से अगर आपको सीरियल नंबर जो जो कंपनी का बाहर से आ जाता है ना, जस्ट सील करते ही वो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली पिक कर लेना, इसके लिए वो बारकोड इनेबल करने के लिए ऐसा रखा है। अभी हो गया। परचेस रेट तो एंट्री हो गया। अब परचेस रेट एंट्री होते ही अब देखिए F4 दबाना पड़ेगा। F4 दबाते ही यहाँ पे हो गया। अब मैं आता हूँ इस क्वेरी में, एसक्यूएल क्वेरी लेता हूँ। वहाँ मेरा एक्सेस डाटाबेस है, फिर भी मैं एसक्यूएल क्वेरी लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट F2 वो मेरा फेवरेबल शॉर्टकट है। आप आपका शॉर्टकट आप जो हो ना वो शॉर्टकट आप दे सकते हो, तो कस्टमाइज्ड शॉर्टकट है। अभी आता हूँ ऐड ऑन, क्लिक कर रहा हूँ। ऐड ऑन क्लिक किया तो ये डेमो वर्जन के लिए इतना ही दिखा देता है, फिर भी कोई बात नहीं, डेमो हमारा क्रिएट करने के लिए छोड़ देता है। अब न्यू डिज़ाइन बोल के एक डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ। सेव किया, कॉन्फ़िगर फॉर्मेट सिलेक्शन किया। अब आइटम प्लस सीरियल नंबर सिलेक्शन किया, क्योंकि ये अब जो है ये सब हटा रहा हूँ मैं। दोबारा आया, दोबारा आके सबको हटा रहा हूँ। मुझे बार कोड्स का जरूर है, मैं ये एक लेबल बना रहा हूँ, क्योंकि ये लेबल से अब मैं पार्टी को जो बिल करना है वो बिल करने का टाइम है मुझे, मैं कितना लेबल ले लिया, क्या ले लिया, यही लिया तो देखा तो बस मुझे, क्योंकि थोड़ा सा बिजनेस ऐसे ही रहता है, उनको सीरियल नंबर स्कैन करके करके एंटर करने का जरूरत नहीं रहता है। वो जो ऊपर जो हिस्सा है ना उसको हटा रहा हूँ अभी। इसका विड्थ रहेगा 0.48 0.40 या 0.40, वो 3.00 लेगा। अभी ले लूँगा 50 मिलीमीटर। 50 मिलीमीटर लेके एक आके बैठ गया ऊपर से 0.60 कर दिया। अब इसका प्लेन टेक्स्ट है, वहाँ तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ प्रीव्यू पे दिख रहा है प्लेन। अब उस प्लेन टेक्स्ट के लिए एक नाम लिखूंगा, वही कंपनी का नेम। ये आप डाटा वहाँ प्लेन टेक्स्ट के जगह में डाटा कंपोनेंट सिलेक्शन करके भी आप कर सकता था मुझे, लेकिन ऐसे ही लिखना बोल के आ गया मैंने, मेरा मन में वही, मैंने वैसे ही किया। अब इसको एक कलर देना सोच रहा हूँ। फॉन्ट साइज 6 करूँगा। ओके, ठीक हो गया। अब कलर ब्राउनिश कलर दे रहा हूँ, ब्राउनिश, उधर वही ब्राउनिश कलर दे रहा हूँ। अब प्रीव्यू में आपको दिखता है ब्राउनिश, लेकिन मैं प्रिंट आउट में जब आएगा वो ब्लैक में ही आएगा, क्योंकि हमारे पास सिंगल प्रिंटर, मोनोक्रोमेटिक प्रिंटर रहता है आजकल, हर एक वही प्रिंटर यूज़ कर देता है। अब एक ऐड कंट्रोल का विड्थ होगा, वो इमेज ले रहा हूँ, इमेज, आइटम इमेज, आइटम का इमेज ले रहा हूँ। अब सेव किया, कॉन्फ़िगर फॉर्मेट में आया, यहाँ पे आता हूँ, क्विट कर देता हूँ, यहाँ भी क्विट कर देता हूँ। वोचर पे आके देखता हूँ, परचेस वोचर में आता हूँ, डेट रेंज सिलेक्शन किया, प्रोडक्ट रेंज सिलेक्शन किया, यहाँ तो वो ऐसा वैसा ही रहेगा। अब मेरा लेबल में ही देखता हूँ, मेरे लेबल में देखिए 5 सीरियल नंबर था, 5 पीस पंप के लिए 5 पीस सीरियल नंबर आ गया। अब इतना तो आ गया। मैं भी परचेस करते ही हर दुकान में एक आदत रहता है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो कहाँ भी होने दो, उनको उनका और भी थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ। अब फिफ्टी तो रखूँगा, उसका भी प्लेन टेक्स्ट नहीं अभी आएगा। इसका एड्रेस
वो भी प्लेन टेक्स्ट में प्रिंट हो रहा हूँ। न्यू अग्रीमेंट जोन, न्यू बीएच रोड, न्यू बीएच रोड। ये तो बिजी का एक लाइसेंस्ड होल्डर है, यूजर है सागर। अब टॉप कंपोनेंट कम कर रहा हूँ। फोर जीरो 3.00 कर रहा हूँ। अब वो 50.00 हॉरिजॉन्टल। ओके, अब इतना तो हो गया। अब होने के बाद तो देखता हूँ एड्रेस भी आ गया। एड्रेस आने के बाद और भी थोड़ा ऊपर चला गया। ओके किया, अब सेव किया। कॉन्फ़िगर फॉर्मेट ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब ऐड कंट्रोल कर रहा हूँ, दूसरा लेबल ऐड कर रहा हूँ। वो तो 50 करूँगा। टॉप तो 6.4 हो गया, 6.2520 हो गया। अब यहाँ पे होगा 50। विड्थ जो लेबल का होगा 50। 45 कर दिया हो तो नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ इमेज है। 40 किया नहीं चलेगा। 39 पे करना पड़ेगा। 38 है अभी, 39 को क्लोज कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं है, इसके लिए दूसरा लेबल भी लेना पड़ेगा। उसका 0.40 लेफ्ट, ये तो 3.00 होगा, वो तो 50 होगा। अब विड्थ तो होगा 50। कोई बात नहीं, अभी लेबल ब्लैंक है, सब भी रेट एक एक ऐड करते जाता हूँ। वो तो प्लेन टेक्स्ट है। अब उसका टेक्स्ट का नाम तो देगा बैच नंबर। उसको हटा के मैं सोच रहा हूँ सीरियल नंबर देना है वहां ऊपर। डायरेक्ट फील्ड, आइटम नेम नहीं, अब दूंगा आइटम सीरियल नंबर। आइटम नेम सीरियल नंबर। अब दूसरा कंट्रोल का ले रहा हूँ लेफ्ट 0.40, वहाँ होगा 39। 10.00 को ले लिया। अब 12 कर देता हूँ। अभी 12.2 करके देखता हूँ, 13 करके देख रहा हूँ तो 13 ज़्यादा हो गया। अब 12.50 दे के आ रहा हूँ, अभी भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। 12.40, 12.30 अब आ गया। लेफ्ट, इसका नाम रखेगा मैन्युफैक्चरिंग डेट, सीरियल नंबर, बैच नंबर। ठीक है, अब ये को लेफ्ट करूंगा और एक कंट्रोल ऐड करना पड़ेगा। उसको विड्थ 50 होगा, 36। अब लेफ्ट तो होगा 0.40। अब टॉप तो होगा 14। अब होगा 15। अब होगा 16। अब 15.50। उसका होगा
15.30। अब बैच नंबर नहीं, अब लिखूंगा प्लेन टेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग मंथ, मैन्युफैक्चर्ड मंथ। अब इसको लेना पड़ेगा लेफ्ट। ऐड कंट्रोल, इसको लेगा 0.40, उसको लेगा 14, 18, अब 19 करना पड़ेगा। अब उसको होगा वारंटी, इसके बाद अलाइनमेंट पे लेफ्ट को लेगा, लेफ्ट। इतना डिटेल्स होने के बाद अब मुझे दो छोटे छोटे लेना पड़ेगा। वो भी ब्राउन कलर कर रहा हूँ। एड्रेस आपको प्रिंट में ब्राउन कलर में दिख रहा है। बैच नंबर तो अभी एक साथ दिख रहा है। अलाइनमेंट ठीक करने के लिए सीरियल नंबर भी ठीक कर रहा हूं। ये तो बारकोड नहीं है, मैंने आपको लेबल डिजाइनिंग सिखा रहा हूं अभी। बारकोड का ही यूटिलाइज किया मैंने, लेकिन बारकोड इंट्रोड्यूस नहीं किया। आप 0.40, ट्वेंटी 1.20, 30 हो गया। अब इसका विड्थ रहेगा 20 मिलीमीटर। अब उस प्लेन टेक्स्ट का होगा अब वहां पे लिखूंगा मैं एमआरपी, नहीं रेट, और उसके बाद एक रहेगा एमआरपी। $90 प्लेन टेक्स्ट। अब वो डाटा फील्ड होगा, उस डाटा फील्ड का वैल्यू होगा एमआरपी। अब वो अलाइनमेंट होगा लेफ्ट। हो गया। अब एमआरपी का हो गया। अब उस फील्ड के लिए मैं लिखना पड़ेगा 386, वो टॉप एडजस्ट किया, ठीक है। अब एमआरपी का फील्ड में एमआरपी आ गया। अब वो फील्ड के लिए अब ठीक है, एक लेवल पे अभी इतना तो आ रहा है, अभी सेव किया इन ब्लैंक कंट्रोल। उसके लिए अब मैं कुछ यूनिट बोल के लिखने का सोच रहा हूं, बाद में चेंज कर दूंगा। डाटा फील्ड में जो दिख रहा है सेव किया, हो गया। अब आके एक फर्स्ट अभी क्वेरी लिखनी शुरू कर देता हूं। सीरियल नंबर 1, कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा के शॉर्टकट से आ गया। लेबल नहीं, सॉरी, लेबल प्रिंटिंग नहीं। अब बाहर कोड जो बनाया है वो अब तलब क्या हो चुका है।
अब दोबारा क्वेरी में आ गया मैं 1 सेलेक्ट स्टार फ्रॉम tran3 where tran3 dot voucher type is equal to 2, voucher type is equal to 2, क्योंकि मैंने परचेस किया है, परचेस के लिए voucher type तो 2 हो जाता है। अब इससे यहाँ आके लेके आता हूँ मैं, अब रेफ कोड लेता हूँ मैंने, मुझे तो अभी चाहिए वो नंबर ड्यू डेट के बाद में राइट साइड पे नंबर है, उस फील्ड के लिए रेफ कोड 0 हो जाता है। अब उसके लिए मैं लेता हूँ रेफ कोड इज इक्वल टू 0 एंड रेफ कोड tran3 डॉट रेफ कोड इज इक्वल टू 0, कोड इज इक्वल टू 0, या मैं tran3 डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू 2 भी यूज कर सकता था वो आइटम आइडेंटिफाई करने के लिए। अब tran3 डॉट नंबर अब तो एग्जीक्यूट कर दिया, टेस्ट करने के लिए एक क्वेरी का बैच नंबर तो आ गया। अब लाइन 3 आल्टर कर देता हूँ, 4th लाइन में एंड tran3 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू किया, यहाँ लिख रहा हूँ tran3 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड और एंड tran3 डॉट आइटम एंड tran3 डॉट आइटम एसआर नंबर, क्योंकि वही फील्ड में आइटम सीरियल नंबर कंटिन्यूटी मिल जाता है tran3 डॉट आइटम एसआर नंबर से, आइटम एसआर नंबर इज इक्वल टू @आइटम एसआर नंबर। अब यहाँ आ जाता हूँ बारकोड वोचर टाइप, सेव कर रहा हूँ, डायरेक्ट बाहर आ जाता हूँ, कॉन्फ़िगर लेबल पे आ जाता हूँ। अब बैच नंबर के लिए जो दिया था वहाँ डाटा फील्ड लेता हूँ, एसक्यूएल क्वेरी लेता हूँ, टेक्स्ट उसका नाम है 1, वो इन्हीं 1 और इसको लेता हूँ उसके कैप्शन होगा बैच नंबर, ठीक है, सब कुछ ठीक आ गया। अब सेव करता हूँ, बाहर आता हूँ, अब आके ओचर पे देखता हूँ, परचेस ओचर पे आता हूँ, यहाँ 5 आइटम तो हमने परचेस किया है, 5 आइटम के लिए अलग सीरियल नंबर है, लेकिन 5 आइटम के लिए एक ही बैच नंबर तो होता है। इसके लिए अब देखना पड़ेगा, देखिए हमारा एड्रेस लाइन तो हाइड हो रहा है, बैच नंबर तो सारा आइटम के लिए आ चुका है, सीरियल नंबर भी आ चुका है। हमारा लेबल बनकर तैयार हो रहा है। पूरा कॉपी कर देता हूँ, आता हूँ क्वेरी नंबर 2 लिखता हूँ, इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ लिखता हूँ tran3 डॉट डेट। अब मैंने देखिए बैक एंड पे एक्सेस फॉर डाटाबेस यूज कर रहा हूँ, इसके लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ फॉर्मेट ऑफ tran3 डॉट डेट, उसके बाद डबल कोट के बाद में YYY क्लोज कर देता हूँ। अगर कोई बैकएंड में एसक्यूएल सर्वर जो यूज़ कर रहा है वो ऐसे लिख दिया तो वो नहीं चलेगा, इसके लिए उनके लिए बैकअप में लिखना पड़ेगा tran3 डॉट डेट ब्रैकेट के अंदर, बाद में कॉमा, डबल कोट के अंदर %D, कॉमा, देखिए मैं वहाँ लिख के दिखा रहा हूँ tran3 डॉट फॉर एसक्यूएल बैकएंड का मतलब जो डाटा एसक्यूएल सर्वर पे लिख चुका है, देखिए वैसा लिखना पड़ेगा %D, %M, अभी एक्चुअली सॉरी वो वैसा नहीं था, %M
कामा परसेंटेज कैपिटल वाई लिखना था. प्लीज रिमेंबर आई एम यूजिंग MS Access backend database. So I am doing this. So I do use the word format of tran3.date etc. So वो मैं यूज़ कर रहा हूँ. जो बैकएंड SQL सर्वर पे यूज़ कर रहा है वो SQL सर्वर यूज़ करने वालों को फॉर्मेट ऑफ tran3.date MMMYYY लिख दिया तो नहीं चलने वाला है. उनका SQL सर्वर को वो पता नहीं लगता है, इसके लिए उन लोगों के लिए एक एरर मैसेज आता है. ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ. उन लोगों के लिए tran3.date परसेंटेज M कैपिटल M, उसके बाद परसेंटेज स्मॉल m. अब हमारा कॉन्फ़िगर आइटम लेबल की पर जाएंगे. लेबल जाने के बाद अब हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड मंथ है, उसका तो हो चुका है बैच नंबर. मैन्युफैक्चर्ड मंथ है. मंथ के लिए हमारा SQL क्वेरी 2 लिखना पड़ेगा. वहाँ डाटा फील्ड उसको लेके जाना पड़ेगा. वहाँ तो लास्ट में SQL क्वेरी है, वहाँ तो लिखना पड़ेगा 2. ओके, TWO2 कैप्शन रहेगा मैन्युफैक्चर्ड मंथ. MFG कैपिटल M में लिखना पड़ेगा MFG.month मैन्युफैक्चर्ड मंथ. मंथ. अब ओके सेव करूँगा. अब परचेस वाउचर से देख रहा हूँ. यहाँ ये के आइटम है, इसके लिए सिलेक्शन ज़्यादा मुश्किल नहीं है. आपको जो भाई वो तो उतना ही रहता है. मैन्युफैक्चर्ड मंथ देखिए, मंथ तो आ गया अप्रैल 2023 से आ गया. अब 6 महीना वारंटी रहता है. आपको A4 साइज का स्टिकर शीट मिल जाता है मार्केट पे. रेडीमेड स्टिकर बना लो, लगा लो बस. किसको वो चाहिए उसको वैसे ही कर दो. अब यहाँ लिखता हूँ डेट का जगह पे ड्यू डेट कर देता हूँ. वहाँ डेट का जगह पे ड्यू डेट कर देता हूँ और डायरेक्ट SQL काट के बारकोड ओचर टाइप वही लेता हूँ. स्क्रीन में दिखाया है ना, वो लेता हूँ. अब आता हूँ आगे, आता हूँ कॉन्फ़िगर करना है. कॉन्फ़िगर करने के लिए आ रहा हूँ. कॉन्फ़िगर लेबल पे सिलेक्शन कर रहा हूँ. वहाँ पे आता हूँ. वहाँ तो डाटा फील्ड लेता हूँ. SQL क्वेरी लास्ट में है, उसको लेता हूँ. उसके बाद वहाँ लेता हूँ वारंटी. कैप्शन रखूँगा वारंटी. अब ओके करता हूँ, सेव करता हूँ. अब वारंटी का भी देखता हूँ क्या हुआ हमारा. SQL कोडिंग चेक करने के लिए, SQL कोडिंग चेक करने के लिए अब देखता हूँ. देखिए 6 महीना वारंटी हम लोग एंट्री किया था आइटम मास्टर क्रिएट करने में. उसी हिसाब से अब आ रहा है 6 महीने का, सितंबर 2023. अब हम सोच रहे हैं ये आइटम ओवरलैप होके वहाँ डिस्टर्ब कर रहा है. अब इसको तो थोड़ा छोटा कर दिया, सेव कर दिया. सेव करके अब दोबारा वोचर पे चेक करके देखता हूँ.
परचेस वोचर ने सिलेक्शन किया, वन आइटम सिलेक्शन किया, ओके किया, ओके करके अभी देखते हैं। अब तो परफेक्ट आ रहा है, पंप का इमेज भी आ रहा है साइड पे। आइटम मास्टर से वो अब मास्टर कोड तो रीड नहीं किया, इसके लिए यहाँ आता हूँ, अभी आइटम मॉडिफाई कर देता हूँ, आइटम एमआरपी यहाँ पे फीड कर देता हूँ 31,000। सेव करता हूँ। अब फोर्थ लाइन, अब परचेस रेट को 20% मार्जिन मिला के करना है मुझे, सेलेक्ट। अब एक ब्रॉकेट डालता हूँ, लेफ्ट साइड ब्रॉकेट डाल के VG डॉट टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल AMT लिखना था लेकिन मैंने गलती से अमाउंट लिख लिया। VG टैक्सेबल टैक्स AMT, टैक्स AMT प्लस VG डॉट टैक्स AMT 1 डिवाइडेड बाय VG डॉट आइटम मेन क्वांटिटी, आइटम मेन क्वांटिटी फ्रॉम वोचर GST सम आइटम वाइज, और टेबल का नाम है एज VG। क्योंकि आपने VG बोल के कहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, हर टाइम हर एक आइटम को स्पेसिफिकली वो टेबल के साथ बुला रहा हूँ। क्योंकि देखो अभी D2 बोल के आपने बुला दिया तो D2 तो बहुत सारा टेबल में रहता है, मास्टर सपोर्ट में रहता है, ट्रांटूट में रहता है, तब कंप्यूटर को कंफ्यूजन हो जाता है कि वो कौन सा D2 बुला रहा है। वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड। एंड अब ये एक गलती हो गया, यहाँ पे, कोडिंग में थोड़ा गलती हो गया। टेक्स्ट हो तो सही, 4 कैप्शन होगा, रेट दे दे तो गलत हो जाता है। अभी सोच रहा हूँ थोड़ा चेंज करना बोल के, लेफ्ट अब तो आता है, लेकिन यहाँ एक क्वेरी पे गलती है, एरर पे आ रहा है। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, दोबारा वही कुछ जाना पड़ेगा। एक्चुअली टैक्सेबल अमाउंट नहीं है, टैक्सेबल AMT लिखना था। उसको ले लिया, क्योंकि एक ही आइटम में नहीं खड़ने का। VG डॉट आइटम SR नंबर इज इक्वल टू @ आइटम SR नंबर। अब तो ठीक हो गया, क्वेरी तो ठीक हो गया। अभी भी एक छोटा सा गलती है, वो गलती क्या है, VG डॉट, अभी भी एरर तो आता ही है, अभी भी एरर आता है, क्योंकि
अभी भी एरर तो आ रहा है, इसीलिए क्योंकि वहाँ तो वो टैक्सेबल अमाउंट नहीं था। वो जीएसटी सम आइटम वाइज से दोबारा मैं चेक कर रहा हूँ। अब तो AMT ठीक हो गया, अब तो आ गया। अब एक्चुअली वो जो रेट 22,302 आ गया। अब क्या कर देता हूँ, थोड़ा अल्टर करता हूँ इसी क्वेरी को। रेट का जगह पे लिखता हूँ इस बीच थोड़ा चेक कर रहा हूँ। $22,302 रेट तो आ रहा है। अब यह लिख रहा हूँ ब्रैकेट डाल के। अब इस सारा प्राइस को मैंने 20% ऐड कर रहा हूँ, का मतलब 1.2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1.20 से। अब देखिए 26,000 कुछ मुझे आना पड़ता है। पार्टी को भी खुश रखना है। अब देखिए 22,000 था, अब आके 20% मिला के आ गया, मेरा मार्जिन मिला के 26,762.4। अब कर देता हूँ इस क्वेरी पे एक एडिशनल लिख देता हूँ, राउंड ऑफ बाहर, और एक ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब वो टॉप एंड पे राउंड ऑफ हो जाएगा। अभी देखिए 26,762 आ रहा है। अब फिर भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि पार्टी को पता लग जाता है मैं कितना रेट को दे रहा हूँ। इसके लिए वो रेट का जगह पे मैं लिखता हूँ दोबारा कॉन्फ़िगर लेवल पे आ गया। सो आई एम नॉट हैप्पी विथ दैट रेट, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। अब प्रिंट करके देख रहा हूँ, रेट तो ऐसा ही है, ठीक है। अब ये कहाँ पे यूज़ हो जाता है, ये हर लोगों को, छोटे छोटे दुकानों को, इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए उनका आइटम आते हैं, काउंटर पे कोई बैठता है, लड़की लोग काउंटर पे बैठता है, और वो दुकान का मालिक और कहाँ की रहता है, तब उन दैट केस ये बहुत हेल्प हो जाता है। अब फोर को मैं सारा 4 को कॉपी कर रहा हूँ। इतना तो है ही। अब सोच रहा हूँ इसके साथ आइटम अलियास मिलाना है। अब 5 बोल के एक क्वेरी बुलाया, सेलेक्ट alias from master1 where code is equal to vg dot item code, सब क्वेरी मिलाया, वो सब क्वेरी को
अब इतना तो आता है। इतना तो आने के बाद अब एक ब्रॉकेट डाल के यहीं भी चेंज कर देता हूँ, इंटू 1.2 इंटू 1.2 ब्रॉकेट तो क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब तो ठीक है, ठीक है। 3 ब्रॉकेट लेफ्ट साइड पे, 3 ब्रॉकेट राइट साइड पे। ये फॉर्म है राउंड ऑफ, राउंड लिख रहा हूँ, एग्जीक्यूट करके देख दिया, अब हो गया। अब मेरा तो काम हो गया। वो कोई बात नहीं, लेफ्ट दूर है तो भी चलता है, नज़दीक है तो भी चलता है। अब कस्टम कॉलम पे बार वोचर कोड ले लिया, यहाँ पे लेके जाता हूँ एंड vg डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू वोचर कोड एट द रेट वोचर कोड, वोचर कोड एट द रेट वोचर कोड एंड vg dot voucher code is equal at the rate voucher code and vg item SR number vg dot and vg dot item SR number is equal to at the rate item SR number। अब सभी सारा डिटेल्स कैपिटल्स में भी लिख सकते हो, स्मॉल लेटर पे भी लिख सकते हो। अब कॉन्फ़िगर लेबल, लेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। मैं रेट के जगह में लिखता हूँ 4 के जगह में लिखता हूँ 5। ओके, सेव किया। अब रेट को हटा देता हूँ। अब सब चेंज करके पार्ट नंबर, पार्ट रेफरेंस सेव किया। अब आखिरी बार देखता हूँ। ठीक है, हो गया बस।